कि उनके अंदर वह जज्बा आप भर दी। सेना में क्या है, ट्रेनिंग में जब होती है तो फिजिकल के साथ साथ आपके भावना की ऊर्जा को इतना जगा दिया जाता है। मीरा की भक्ति का जो पागलपन है और भगत सिंह के जो उत्सव का पागल है, चंद्रशेखर आज़ाद की जो भावना फांसी के फंदे की चूनी की, वो आपके भावना से पैदा होती है। अगर आज़ाद के परिवार के लोग, उनकी माँ जो है सूखी रोटी खा करके भी अपने बेटे को देश के लिए नहीं भेजी होती तो ये माहौल नहीं बनता। इसलिए इस होनहार बेटे के सम्मान के साथ साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़े भाई के चरणों को नमन करते हुए आप सब जो हमारे सामने बैठे हैं, तो ये सब लोग एक शिल्पकार परिवार के हैं। आप सबके अधिकांश परिवारों से सेना में, सुरक्षा में, व्यवसाय में यह कोई ज़रूरी नहीं है। व्यवसाय छोटा काम यह मुल्क बनाने के काम में आता है। एक प्रसंग बस मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह से यूक्रेन पर बमबारी हो रही है, उसी तरह की बमबारी कुछ दिन पहले हो रही थी। एक छोटे बच्चे के सामने उसके माँ बाप बम से उड़ जाते हैं। वह भागा हुआ सैनिकों के कैंप में जाता है। लोग पूछते हैं, अरे बेटा तुम इधर कहाँ, तुम इधर कहाँ? किसी ने कहा अरे जान बचाने के लिए आया। उसने कहा मैं जान बचाने के लिए नहीं आया, मैं वतन के हिफाजत के लिए, मुल्क से लड़ने, मुल्क के दुश्मनों से लड़ने के लिए आया हूँ। अफसर गोद में उठा लेता है, कहता है बेटा अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, थोड़ा बड़े हो जाओ, सयाने हो जाओ। उसने कहा अंकल जब हमारे जवान घायल हो जाएंगे तो मैं उनको एक गिलास पानी पिलाऊंगा। ये जज्बे की भावना है वो आपके बीच से पैदा होती है। तो इनको जितना हार्दिक आशीर्वाद है, उसी तरह से आप सबका अनुरोध है कि आज जो भी है सबके अंदर राष्ट्रभक्ति है। एक लोहार का लड़का जब वो कांटी ठोंकता है, लकड़ी को गढ़ता है, वो भी राष्ट्रभक्ति की बात होती है। जो आपकी मिसाइल बनती है किसी टेक्निकल लड़के हाथ से ही बनती है। देश का निर्माण तो हर जगह से हो सकता है, और जहाँ जहाँ जिस मुल्क में युवा भटकाव की स्थिति में आ जाता है, उस मुल्क को खत्म होते हुए देर नहीं लगती है। इसलिए हमारे मनीषियों ने कहा है कि कोई देश की सीमा पहाड़ और झरने से ही निर्धारित नहीं होती, निर्धारित होती है कि वहाँ जवान के जज्बों को, और जवान के जज्बों के जो है वह मातृशक्ति होती है। और आप उस दीपक में तेल डालने वाले हैं। वो आग वट वृक्ष पैदा करके धरती माता को जैसे बीज डालते हैं, वैसे आप संस्कार डालते हैं। छोटा मोटा मेरी भावना जो रही, वो स्वभाव रहा, आपके बीच में जो भागीदारी रही। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सेना ही नहीं, राष्ट्र बनाने का काम हर घर से, हर परिवार से हो सकता है। भावना होनी चाहिए और निश्चित रूप से युवा शक्ति का सम्मान होना चाहिए। आपके आशीर्वाद, हमारी आपकी सहभागिता, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा अवसर जिस क्षेत्र से भी लोग रिटायर होकर आए उनको सम्मान करने का एक मौका हो, उनको भी लगे कि मैं अपने लोगों में आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात विजय बहादुर सिंह, और सौभाग्य कहिए कि एक सेना का जवान भी इनके साथ आया है, जो इन्हीं के सेक्टर और विभाग से भी है। शिक्षा जगत में पुनीत कार्यक्रम करने वाले हमारे छोटे भाई, पहले मैं चाहूँगा कि आप तीनों चारों लोग आकर के माला पहना करके आशीर्वाद दें। वही कूद अब इसके बाद हम लोगों के बीच इस परिवार के पुरोहित
हमारे मौसा जी हरनाथ मिश्र जी से आग्रह है कि आप आए आशीर्वाद समूह श्रेय के इसी क्रम में लंबे अस्वस्थता के बाद हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम को एक गति देने वाले मास्टर साहब नरेंद्र सिंह जी से अनुरोध है कि आप आवें माल्यार्पण करें। इसी क्रम में भाई राम सेवक सिंह जी, जगदीश सिंह जी, तहसीलदार सिंह जी, मिथिलेश, आप आए माल्यार्पण करें। हम लोगों के बड़े भाई श्रद्धेय रामबचन सिंह जी सेवा में हमारे गांव के मुखिया जी बाबू विंध्याचल सिंह जी, इस परिवार के अत्यंत निकट सुचिंतक पंडित जी ज्ञान जी, शिक्षा जगत में एक अपनी अच्छी पहचान के साथ साथ एक परिवार के होनहार सृजन करता, जिस परिवार में सेना और सुरक्षा शिक्षा में भी अपना एक स्थान चल रहा है, वैसे सर्जक भाई मसेन नाथ सिंह जी से अनुरोध है कि आप माल्यार्पण करें। हम लोगों के बड़े भाई वीर बहादुर सिंह जी से अनुरोध है। और यह भी मैं चाहूँगा कि 2 शब्द या जितना हो सके विस्तार से अपनी भावना, समय पर्याप्त है, आप देने का कष्ट करें। आदरणीय सभा की अध्यक्षता करने वाली मेरे गांव के संविधान शिक्षा जगत के उजागर बाबू साहब, बैठे हुए अन्य वरिष्ठ नागरिक, पुरोहित पंडित जी और रिटायर्ड सेना के जवानों, आज मैं जब 1 बजे सुना कि गांव का एक सेना का जवान आज आ रहा है और आज इसकी विदाई के लिए इसकी व्यवस्था है, मुझे अपार खुशी हुई। मुझे इस बात की अपार खुशी हुई कि सन 2002 में सेना में भर्ती होकर के 2022 में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए और अपने पैदाइशी मातृभूमि पर सकुशल लौट आए, यह बहुत बड़ी बात है। जहाँ कि 10 दिनों से देखा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा विकसित देश रूस और उसके बगल में यूक्रेन, सारी स्थितियों को देख करके रोएटा खड़ा हो जाता है। ये जवान सर्दी, गर्मी, बरसात में किस ढंग से अपने वतन की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, और उसी का परिणाम है कि 95% किसी भी देश का नागरिक स्वतंत्र रूप से मच्छरदानी लगा करके अपने घर तक लेता है। और जहाँ तक कि भाई बालेश्वर सिंह ने कहा, हमारे गांव की यह बहुत बड़ी देन है। हम लोग तो 20 वर्षों से देख रहे हैं कि चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे कोई मिलिट्री की भर्ती हो, चाहे कोई सेना की किसी भी कोर की भर्ती हो, हमारे यहाँ के बच्चे, यदि हम भारतवर्ष का रिकॉर्ड तो नहीं कहें, लेकिन यूपी में अपना एक स्थान जरूर बनाते हैं। और इसमें गांव पूर्व सभी लोगों की प्रेरणा होती है
जैसा कि उन्होंने कहा कि हम अपने ऐसे कार्यों को थोड़ा सा छोड़ करके खेल के मैदान में चले जाएं, तो काफ़ी उत्साह होता है। मैं आज भी अजय को देखता हूँ, इनके रिटायर होने के बाद भी इनके भाल को जब मैं देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि ये सामान्य ढंग से भर्ती नहीं हुए। आज भी गांव के लड़कों में काफ़ी वह देखने को मिलता है कि साल 2 साल से चाहे बरसात हो चाहे कुछ हो, कहीं गांव के पूर्वी फील्ड पर या कहीं किसी विद्यालय के फील्ड पर जा कर के अपने उस पुराने रिकॉर्ड को कायम रखने के लिए आज भी तैयार रहते हैं। और वह पिता भी भाग्यवान है, जैसा कि आज उन्होंने बताया कि मेरा 4था नंबर का पुत्र और आज सबसे पहले रिटायर होकर के अपने मातृभूमि पर लौट आया है। इनको तथा समस्त ग्रामवासियों को इस पर गर्व करना चाहिए। समय कम है, मैं समय पर इससे अधिक नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर है कि यह जो आज की स्थिति जो बनी हुई है, यह अन्य लोगों को भी यह व्यवस्था कायम रखनी चाहिए, चाहे जिस विभाग में, चाहे सेना में, चाहे सुरक्षा में, चाहे किसी भी विभाग में यदि वह यह बात कर लेता है तो वह दिन फिर वापस नहीं आता है। तो मैं अंत में फिर इनके 20 वर्ष के देश की सेवा के लिए अपना सब कुछ कहने के लिए न्यौछावर हूँ और मेरे हृदय में थोड़ा सा इनके प्रति ये आया, मैं इनको लेकर के आया हूँ कि एक देश के प्रति जो इन्होंने सेवा की है वह इनको यादगार के रूप में जय हिंद जय भारत। अब हम लोगों के बीच में हम लोगों के रिश्तेदार प्रिय राम जन्म सिंह जी आ गए हैं। उनसे भी अनुरोध है कि आप आइए, स्नेह सिंचित माला पहना करके इनका हौसला अफजाई करिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। इसी क्रम में भाई हरेंद्र सिंह जी एडवोकेट से अनुरोध है कि आप आएँ, माला पहना के और आशीर्वचन के 2 शब्द भी अरे धैर्य रहा मलवा, धैर्य रहा ओके। हम लोगों के बीच में दयाल मौर्य जी हैं, आप आइए, माल्यार्पण करिए। इसी क्रम में हरिश्चंद्र सिंह जी, मुखिया भाई, ओमदत्त सिंह जी, आप भी उत्साहित, उम्र से भी ज़्यादा उत्साह, उम्र को ढक देने वाला जोश भाई राम सेवक सिंह जी से अनुरोध है कि आप माला पहना करके हौसला अफजाई करिए। माला बिल को ही नहीं पहना है, पूरा जुआ शक्ति के प्रतीक के रूप में आपकी माला असर रहेगी। और मुझे याद है, निश्चित लग रहा है कि आप ग्राउंड तक जरूर जाएंगे, जय दिन बाद जाए, सुबह या शाम आइए। रामनवल सिंह से अनुरोध है कि आप आएँ, हम माल्यार्पण करें। आप लोगों का तो हो गया है ना, सेना के लोगों का।
उसके बिचवा में ध्यान मुद्रा तोड़ते हुए सेना के बिचवा में थे। बढ़िया तो यह है कि इस समारोह की और इस मौसम की खुशी भाई दिनेश सिंह माला तो पहनाए अपने गीत गुंजन से इस समारोह को समापन करेंगे। आनंद बिखेरने का काम करें। युवा ज्यादा बैठे हैं, इनके मनोरंजन इन आशीर्वाद के साथ साथ हाँ कुछ प्रभु का भी चर्चा हो जाए। गाजे घुमरवा के तोहरा संग जाई। हाँ